इसका श्रवण हमने किया, और तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस श्रवण के बाद जो अपराध होने के चांस है, नाम कीर्तन करने के बाद अपराध की जो गुंजाइश है उसको वो हटा देते हैं, हम सबको अलर्ट कर देते हैं 10 नाम अपराध के बारे में बता के। उसके बारे में हमने चर्चा किया। और अब जो है, और एक क्षण का भी हमें जागना चाहिए, मतलब 100 जीवन या 100 साल मरे हुए व्यक्ति की तरह बस जी रहे, खा रहे, सो रहे, उससे अच्छा है कि हम एक क्षण जाग जाएं। वो जागृति अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो जागृति अवस्था ना मिले तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये परीक्षित, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए वो एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताने वाले हैं अगले श्लोकों में, आने वाले श्लोकों में, कि जिसको जान के हमें पता चलेगा कि कितना सजग होना पड़ता है हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हाँ, अगर हम भौतिक लक्ष्य भी प्राप्त करते हैं तो हमको प्रॉपरली जो है कंसंट्रेट करना पड़ता है, उस पर ध्यान लगाना पड़ता है, एक ही हक पूर्ण फोकस करना पड़ता है एकदम उसके ऊपर। अब फोकस करने के बाद हमें वो प्राप्त होता है। मतलब इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, इतना सारा प्रॉब्लम्स है, इतने सारे इच्छाएं हैं, इन सब को हटा के फिर हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है, तब वो प्राप्त होता है। वैसे ही अगर इतना भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए इतना फोकस करना पड़ता है तो भक्ति को ऐरा गैरा चीज नहीं है, या भगवान का ध्यान आकर्षित करना कोई साधारण काम नहीं है। आपको उतना बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, उतना बड़ा जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वो महिमा जो है, क्षण भर की जो महिमा है, उसकी उस महिमा में एक राजा की कथा आती है, तो हम लोग श्रवण करते हैं। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्ताम इहायुषः मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान् अभयम हरिम। The saintly king Khatwang, after being informed that the duration of his life would be only a moment more, at once freed himself from all material activities and took shelter of the supreme safety, the personality of Godhead. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राजा खटवांग जो है, ये एक महान राजा हुए। महाराज खटवांग जो है, जब उनको पता चला कि उनका आयु केवल एक क्षण भर बचा हुआ है, तो अचानक से उन्होंने अपने सारे भौतिक कार्यकलापों को रोक दिया और त्वरित रूप से उन्होंने भगवान का शरणागति लिया, जो उनका रक्षण करते हैं। तो यहाँ पे राजा खटवांग एक राजा थे जो बहुत धार्मिक थे, वर्णाश्रम का पालन करते थे और भूलोक में रहते थे। तो कभी कभी स्वर्ग में भी ना इन ऐसे लोगों की बहुत जरूरत हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली यही जो पुण्यवान लोग हैं वो स्वर्ग में जीवन जीते हैं। लेकिन स्वर्ग में क्या है कि बहुत सारा फैसिलिटी है, जैसे लोग यहाँ पे भी ना भारत में बहुत मतलब कुछ ना कुछ तो अलग स्टाइल का पॉलिटिक्स रहता है, यहाँ का अलग स्टाइल ऑफ लाइफस्टाइल रहता है। तो लोग वेस्ट में जाते हैं, थोड़ा सा मतलब वो रहता है कि सब कुछ फैसिलिटी है, सब है, तो लोग थोड़ा भौतिकवाद से जीते हैं ना, उधर सुकून का फीलिंग आता है। फिर वो भारत में आना चाहते हैं, उनको लगता है यहाँ ट्रैफिक जैम है, वहां तो ऐसा है वैसा है, तो उनको ऐसा लगता है। वैसे जो लोग स्वर्ग में चले जाते हैं, एक बार वो स्वर्ग में चले गए ना, तो उनको ये फैसिलिटी जो है वो बहुत फायदा दिखाई देता है। हाँ, तो इस फैसिलिटी को वो छोड़ना नहीं चाहते स्वर्ग में भी, लेकिन वो उतने क्वालिफाइड भी नहीं होते कि उसको उधर के प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व कर पाए। तो कभी कभी उनको यहाँ के राजा, धार्मिक राजाओं का बहुत जरूरत गिरता है। तो राजा खटवांग एक राजा थे जिनको देवताओं ने बुलाया था अपने वहां पे, जो उनको युद्ध इत्यादि के लिए कुछ जरूरत था, तो इनको बुलाया था। तो ये वहां गए थे, लेकिन देवताओं का कैलकुलेशन और हमारा कैलकुलेशन बहुत अलग है। हमारा जो 12 महीना है वो उन लोगों का एक दिन है, 12 डेज, 12 आवर्स होता है, 12 आवर 12 आवर, जैसे 6 महीना 12 घंटा, 6 महीना 12 घंटा ऐसा है। उत्तरायण आता ही है तो उनका सूर्योदय माना जाता है, और दक्षिणायन होते हैं उनका रात माना जाता है। जैसे हमारा ऐसा सन मोशन से होता है ना, उनका ऐसे मोशन से सन के उनका डे नाइट होता है। तो ये जो 6 महीना है तो वो 12 उनके 12-12 घंटे, तो एक्चुअली हमारे 36,000 साल, उनका 100 साल होता है। तो यहाँ से जब वो गए तो कुछ क्षण के लिए काम था, लेकिन यहाँ का उनका आयु खत्म होते जा रहा था ना,
बॉडी तो यहाँ का था, टाइमर यहाँ का था। तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि मेरा मतलब देवता पूछे कि बोलो क्या वरदान चाहिए। उन्होंने वरदान नहीं चाहिए, बस इतना बताया मेरा आयु कितना बचा है। बोले अभी आपका कुछ क्षण ही बचा है। इमीडिएटली उन्होंने सब छोड़ के इमीडिएटली भगवान का स्मरण किया। देखिए अंत समय जब आएगा ना, तो हमारे पास एक्चुअली एक क्षण भी ढंग का नहीं पाता। इनको तो कम से कम एक क्षण पता था, एक क्षण आगे आ रहा है तो उसमें स्मरण करना है। हमें जब होगा तब इतने तड़पड़ाएंगे या बिलबिलाएंगे, हमको पता ही नहीं होगा। और मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो अटल सत्य है, जो सबको आके जा चुका है। बड़े बड़े फेमस लोगों को उन्होंने अपने फेमस कर दिया, फिर दफना दिया, गायब कर दिया ही हिस्ट्री से। चाहे वो कितने बड़े पॉलिटिशियन हो, कितने बड़े वक्ता हो, कितने बड़े भक्त हो, या कोई भी हो, सब समय के साथ साथ इस धरातल को छोड़ना पड़ता है। फिर तो जो भक्ति करते हैं उनकी महिमा भक्तों के समाज में रह जाती है ना। बाकी जो है वो समय के साथ साथ भुलाए जाते हैं, कोई याद नहीं रहता किसी को। तो अंत में आपका कर्म आप ही के साथ रहेगा और कोई इसका जिम्मेदार है नहीं। हाँ, अपना जिम्मेदारी हमें खुद लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे खटवांग महाराज ने एक क्षण का भी बराबर फायदा उठाया। उन्होंने इमीडिएटली भगवान को स्मरण किया और वो त्वरित वैकुंठ पहुंच गए। सोचिए, मुक्त हो गए। तो यहाँ पे कम से कम एक फायदा तो ये है कि परीक्षित हमारे पास 7 दिन थे। पर हमारे पास एक ये फायदा है कि चलो एक अंडरस्टैंडिंग में हमको लगता है कि 20-25 दिन, महीना, साल, 5 साल, 10 साल जी लेंगे। हाँ, कुछ लोग बोलते पूरे 2 साल जिएंगे। अरे यहाँ परीक्षित 7 दिन में अपना भागवतम लेके गायब हो गए। आयुष्य क्षण एक ओपी न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, कि कोटि कोटि रुपए दे के भी आप आयु जो है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। एक क्षण भी आप वापस लौटा के नहीं ला सकते। पूरा स्वर्ण आप बांट दीजिए, सारा करोड़ों रुपए ला दीजिए, गया हुआ समय वापस नहीं आने वाला। तो इसलिए जो क्षण अवेलेबल है उस क्षण में यही सोचना चाहिए। हमारे एक सीनियर है, शिक्षा गुरु है, गुरु के समान है। तो वो बताते हैं हम लोग को, बोलते देखो जब ऐसा करो कि आपको ऐसा मन में क्लियर रहना चाहिए कि मैं अगले क्षण में, ये मेरा आखिरी दिन है, आज मेरा आखिरी दिन है भक्ति का। ऐसा कर करके इतना तीव्रता से हमें जप करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली सच में एक दिन वो आएगा जिस दिन एक दिन पहले आपका आखिरी दिन होगा। तो उसी फॉर्म में जब आप जप करेंगे तो आप अपने आप जो है आपका ये हो जाएगा, एडवांसमेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे राजा खटवांग के जीवन से हम सबको तैयारी करने का सुखदेव गोस्वामी आदेश दे रहे हैं। 14वां श्लोक, तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत् सांपरायिकम्। महाराज परीक्षित, now your duration of life is limited to 7 more days. So during this time you can perform all those rituals which are needed for the best purpose of your next life. तो कह रहे हैं हे राजा परीक्षित, आपका जो कालावधि है जीवन का वो अगले 7 साल है। क्योंकि मुझे लगता है वो दिन है जिस दिन बोला था उसके 7 दिन में होने वाला, अगले 7 दिन है। और इस दरमियान आप जो भी क्रियाकलाप करेंगे, कार्य करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, वो आपके साथ रहेगा। और ये समय है आपके पास और यही जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को उन्होंने एक आगाह कर दिया कि देखो आप ये मत सोचो कि आपके पास ज्यादा समय है, लेकिन खटवांग के पास क्षण था तो उन्होंने उसका फायदा उठाया। आपके पास पूरा 7 days है, 7 दिन है, इस पूरा 7 दिन का आप फायदा उठाइए। यहाँ 15वां श्लोक आता है, अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्यात् संग शस्त्रेण स्पृहाम देहे अनुयेच्युतम्। At the last stage of one's life, one should be bold enough not to be afraid of death, but one must cut off all attachment to the material body and everything pertaining to it and all desires thereof. सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अंतिम, क्योंकि परीक्षित महाराज ने 2 सवाल पूछे थे ना कि मृत्यु के समय, मृत्यु में आने वाले लोगों को क्या करना चाहिए और ऐसे भी क्या हमारे कर्तव्य हैं, तो दोनों पूछे थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवन के अंत समय में, सुखदेव गोस्वामी कह रहे परीक्षित महाराज को, जीवन के अंत समय में हमको बोल्ड इनफ टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ, हमको एकदम वो ना चाहिए, आने दो मौत को। वो अच्छा गीत है ना, देखो,
मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, कि जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, है ना। तो सारा छोड़ दो, आन बान शान या के जान का हो दान, तुम एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो एक्चुअली पहले के राजा महाराजा मरने से नहीं डरते थे, उनको मालूम था इस धर्म जन्म में धर्म करेंगे, अगले में भी करेंगे। अभी लोग मरने से भी डरते हैं, इसलिए वो सिर्फ एनिमेशन में अपने आप को क्षत्रिय दिखाते हैं, असली में उनकी हवा टाइट हो जाती है। उनको लड़ना नहीं, उनको मालूम है लड़ गया फिर हाथ पांव टूट जाएगा, तो एक तो दवाई का खर्चा आएगा, फिर मैं लोन में चला जाऊंगा, फिर मुझे मैं ऐसा अपाहिज हो जाऊंगा तो कोई मुझे देखेगा नहीं। इतना सोचता है व्यक्ति, वो पैसे ही डरता है। यहाँ वो कह रहे हैं कि आदमी को, व्यक्ति को अंत समय बोल्ड हो जाना चाहिए, मृत्यु का भय ना हो। एंड वन मस्ट कट ऑफ ऑल अटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल बॉडी। और जितना भी हमारा शारीरिक, हमको दुर्बल बनाता कौन है? हमारे शारीरिक आसक्ति हमको दुर्बल बनाती है। और हमारी जो अपनी जो अन्य हमने बनाए हुए चीजें हैं, इनकी प्रति जो आसक्ति और मोह निर्माण हो जाता है, ये हमें दुख देती है। एंड एवरीथिंग पर्टेनिंग टू इट एंड ऑल डिजायर्स देयर ऑफ। और उसके कारण जो भी उससे संबंधित चीजें हैं वो, और इसके कारण हमें जो है वो आसक्ति दुर्बल बनाते हैं। आप देखो कहीं भी जब आदमी बैचलर होता है ना, तो बहुत बड़े बड़े करेजियस काम करते हैं। एक बार शादी हो गया, बच्चे हो गए ना, उसके बाद शांत हो जाता है एकदम, तो सोच में लग जाते हैं इनका मैं आगे क्या करूंगा। भविष्य की चिंता उसको टेंशन में डाल देती है, और उस भविष्य की चिंता में वो कोई रिस्की काम नहीं करता, सब कैलकुलेटेड काम करता है। तो हमारी आसक्तियां जब हट जाएंगी, आप फिर जो आने आने दो, कब आ रहा है मौत, अभी आने दो, आई एम रेडी। तो कह रहे इस प्रकार व्यक्ति को अपने भौतिक आसक्ति में, परिवार हो, समाज हो, जाति हो, देश हो, राष्ट्र हो, ये सब भी निम्न मानी जाती है आध्यात्म के सामने। अध्यात्म जो है पूरे विश्व को एक स्तर पे लेके आता है। तो यहाँ पे एक प्रपद तात्पर्य में बहुत अच्छा बड़ा तात्पर्य है जो अभी बोले हुई है, उसमें एक पॉइंट कहते हैं कि वानप्रस्थ लेना चाहिए। यानी इसलिए वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम का फायदा क्या है कि व्यक्ति को हर उम्र के हिसाब से उसको मिलता है। बच्चा है तो गुरुकुल में पढ़ाई मिल गया, ज्ञान मिल गया, ज्ञान में दोनों ज्ञान मिल गया, जो जीवन उपार्जन है उसका ज्ञान मिल गया, और जो भक्ति है और जो धर्म है उसका ज्ञान मिल गया, आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया। उसके बाद वो और आगे जाएगा तो फिर उसको ज्ञान मिलेगा, उसको जो है वर्णाश्रम में, गृहस्थ आश्रम में जाएगा, तो फिर गृहस्थ आश्रम के जो कर्तव्य है वो करते करते उसका जो अहम भाव है वो खत्म हो जाएगा। वो जो ये सोचता है कि मैं करता हूँ, वो कर्ता का भाव जो है वो शुद्ध कर देंगे रिश्तेदार, वो खत्म है। उसको समझ में आएगा सब भगवान ही कर रहे हैं, मैं तो बीच में बस करता बन रहा था। उसके बाद जब वो वानप्रस्थ जाएगा तो वो साधु संतों का संग लेके पार हो जाएगा और फिर संन्यास ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि आजकल के लोग बुढ़े होके घर पे ही रहते हैं, बेटा बेटी से बहुत आसक्ति रखते हैं, तो वो लेवल पार होता नहीं। तो धीरे धीरे रिश्तेदार जो ताना मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि एक तरह से आप उनके ऑब्स्ट्रक्शन बन जाते हैं। कई बार वो मुंह पे बोल देते हैं, कई बार मुंह पे नहीं बोलते, लास्ट में ले दे के वो ऐसे रहते हैं कुछ। अगर आप, मैंने एक माता जी जो बूढ़ी है, उनकी बेटा बहुत सेवा करता है, लेकिन उनकी उनकी जो बहू है वो रोज ताना मारेगी, रोज जब भी वो ऑफिस में जाएगा तो ये ताना मार मार के उसको परेशान करेगी। यही संसार है, बहुत कष्टदायी है, यही सत्य है। आप कितना भी कर दीजिए, सूखा पत्ता को गीला पत्ता हंसता है, लेकिन सूखा पत्ता भी हंसता है कि बेटा मैं भी एक टाइम ऐसे ही हंस रहा था, अब तेरा नंबर भी आएगा। हाँ, ज्यादा हीरो बन रहा है, तू भी नीचे गिरेगा तो समझेगा। तो एक्चुअली क्या है, संसार ऐसा बना है कि आपको हर एक फेज से जाना पड़ेगा जिसको आप हंसे थे। हाँ, हम लोग हमारे सीनियर्स को बोलते हैं ऐसा कैसे मैनेजमेंट करते हैं, जब हमारे पे तो याद है कि बहुत टफ है। हाँ, अभी आम जनता जो है वो प्रधानमंत्री को गाली देती है, लेकिन खुद एक छोटा कार्यक्रम करती है तो 100 गलतियां करती है। अपना तो कोई जज करता नहीं, दूसरों को लोग जज करते हैं। वाह, मेरा ऐसे दिव्य चेहरा दिख रहा है एकदम। लाइट चला गया, 1 मिनट। आपका ऐसे लग रहा है ना दिव्य, मैं अंधेरे में, पुराने जमाने के जो वीडियो होते थे वैसे लग रहा है। अरे बहुत थोड़ी देर के लिए डिवाइन लुक आ गया था। वाह वाह वाह। ये हमारा थोड़ा आज 300 स्टूडेंट्स आ रहे एक स्कूल के, तो उसके लिए थोड़ा जनरेटर शायद यूज किया, इसलिए पता नहीं चला। तो यहाँ पे जो नेचर के लॉ के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा जैसे उम्र के हिसाब से जो जो आध्यात्मिक जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे तो शर्म भी नहीं आएगी, एम्बेरसमेंट भी नहीं होगा।
और हमारा काम हो जाएगा। प्रभुपाद ने क्या किया, हो गया उनका 55 ईयर्स के 1955 यानी 59 ईयर्स के थे वो। तो उन पत्नी ने बोला मेरे को चाय चाहिए, वो एकदम कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़ के पलट गए अपना उन्होंने कार्य चालू कर दिया। उन्होंने अपना जो भक्तिमय कार्य है वो कर दिया और 70 साल में फिर अपनी तैयारी करके अमेरिका गए। उन लोगों को धपाधप बोली, मृत्यु से तो अंत है नहीं, सब जीवात्माओं का उद्धार कर दिए। वो तो निक्सन, तभी एक प्रेसिडेंट था अमेरिका में, उसका नाम था निक्सन, उसको भी रास्कल बोल के आगे। महान है प्रभुपाद, मतलब इसलिए प्रभुपाद मेरे गुरु है क्योंकि वो सीधा बोल देते थे, दिस रास्कल निक्सन व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, ही इज इग्नोरेंट। अमेरिका में जाके ऐसा भी नहीं कि इंडिया सुपर पावर था, इंडिया का पावर कोई गिनना ही नहीं था, वो सुपर पावर खुद थे। एक लोअर कंट्री का आदमी आके आपको वो बोल के, रास्कल बोल के, आपके देश में अपने 50-60 सेंटर खोल के प्रचार करके जा रहा है ये डेमोक्रेसी का पावर है, क्योंकि आप सच में रास्कल था। वो रास्कल क्या, सब लीडर रास्कल ही है, उनको पैसे से मतलब है। तो ऐसे जो लोग हैं इनको कोई, सच फुलिश लीडर may have some respect from people at the end of life, but that does not mean that such leaders will be immune to natural laws under which everyone is tightly bound by the hand and feet. हाथ और पांव बंधे हैं लोगों के, इसलिए आपको आध्यात्मिक रूप से ही प्रगति करना होगा हर समय में। Therefore, the best thing is therefore that everyone voluntarily give up family relations by transferring the attachment from family, society, country and everything thereof to devotional service of the Lord. तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना यहाँ का आसक्ति निकल के यहाँ करे। हमको आसक्ति नहीं खत्म करना, आसक्ति की जो शक्ति है वो खत्म नहीं करनी है। आसक्ति तो हमको होना ही है, ध्यान तो विषयान पुंसा, जिस विषय का ध्यान करेंगे उस विषय के प्रति आसक्ति होगी होगी। तो हमें आसक्ति लगाना है जो भगवान है, भगवान की भक्ति है, डिवोशनल सर्विस है, प्रेममयी सेवा है, तो भगवान से लगाना, उनकी प्रेममयी सेवा करनी, बस खत्म कहानी। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसे करेंगे तो हमारे अंदर जो हृदय इच्छा है वो खत्म हो जाएगा, भौतिक इच्छा खत्म हो जाएगा। 16वां अध्याय श्लोक जो है गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने। One should leave home and practice self-control. In a sacred place, he should bathe regularly and sit down in a lonely place, duly sanctified. वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को घर त्याग कर देना चाहिए, गृह का त्याग कर देना चाहिए और अपना आत्म संयम का प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी अपने इंद्रियों पे जय पाने को कार्य में लग जाना चाहिए। और इन अ सेक्रेड प्लेस ही शुड बाथ रेगुलरली, और एक ऐसे पवित्र स्थल पे वो स्नान करे जिससे उसकी पवित्रता बढ़ते रहे। एंड सिट डाउन इन अ लोनली प्लेस ड्यूली सैंक्टिफाइड, शुद्ध और पवित्र जगह पे बैठ के उसे जो है ध्यान करना चाहिए और अपने जीवन के अस्तित्व के बारे में खोज खबर करना चाहिए। तो देखिए ये वापिस यहाँ प्रोपद तो मॉडर्न सिविलाइजेशन और यहाँ सीधा लिख रहा था सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म prescribes retirement from family encumbrances as early as possible after one has passed 50 years of age. 50 साल हो जाए तो 50 क्या बोलते ना, 51 मतलब अब 1 का पहला ईयर, 52 जा दूसरा साल 1 में। तो ये करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा जीवन। अगर हम अभी सिटी लाइफ में भी जी रहे और कहीं जंगल वंगल नहीं बचा आजकल, अगर आप 1 एकड़ जमीन भी ले लेते तो आज को सरकार आपको पकड़ लेती है कैसे बना है ना, आप संस्कृत स्कूल खोल नहीं सकते थे, आप जंगल उन सरकार ने ले लिया, आप तपस्या यहाँ कर नहीं सकते। बेसिकली हमारे धर्म को बिगाड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया ब्रिटिशरों ने, उनका हाल देखो उनके खुद ही के हाल खराब है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ये कंफर्ट पे है, लेकिन हमको इस सब से हट के हमारी चेतना को, हमारे इन अनुभव को हम लोगों में शेयर कर सकते हैं। जब कोई गृहस्थ व्यक्ति होता है वो जब अपने रियलाइजेशन शेयर करता है तो एक अलग ही लेवल का इम्पैक्ट गिरता है, उसमें एक करुणा होती है, वो उस दौर से गुजरा होता है तो उसको अहम नहीं होता, ये भाव बहुत अच्छा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे अगर हम करेंगे तो वर्णाश्रम हम आराम से पालन करके मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति को अपने आसक्तियों को दूर करके ऐसे जीवन जीना चाहिए। तो इसका जो परपोर्ट है इसमें थोड़ा सा वर्णाश्रम के कुछ पॉइंट्स हैं।
लेकिन वो अभी हम डिस्कस करेंगे तो समय हो जाएगा। उसका कारण ये है कि मैंने परपोट पढ़ा नहीं है, समय नहीं मिला लेकिन वर्णाश्रम का है तो मैं उसको स्किप नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि उसका पॉइंट्स पढ़ के अंडरलाइन करके आपको बताऊं। और आज कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो अभी हम लोग हाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा उन बच्चों के लिए भी। तो आइए, आपको भगवान, आज एकादशी है और आज मोक्षदा एकादशी है। आज के दिन आपको, आज का जो भी एकादशी करेगा वो मोक्ष प्राप्त करेगा, है ना। तो आज आप एकादशी का व्रत धारण करें, अन्न से अपना परित्याग करें, फल और जो एकादशी की सामग्री उसी का ग्रहण करें, तो और भगवान का दर्शन करें। आइए मैं आप सबको दर्शन करवाता हूँ। और दर्शन करेंगे तो उसके बाद फिर आप सबसे हम कल मिलेंगे, क्योंकि कल हमारा शायद क्लास नहीं रख पाएंगे। कल मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में रहूंगा, मुंबई जाना है, तो आज से तो कल हम क्लास नहीं रखेंगे, परसों रख देंगे। तो आज मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और गीता जयंती जो है, गीता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको समय मिले तो आप कृपया पाठ कर सकते हैं। और पूरा 18 अध्याय छोटा गोरखपुर गीता है वो, नहीं तो अपना जो बड़ा वाला है वो भी है तो आप पढ़ सकते हैं और उसका पाठ करें। आज के दिन उसका बड़े महिमा है। और गीता, प्रभुपाद जी बोलते थे ये गीता क्योंकि स्वयं भगवान की वाणी है। हाँ, गीता सुगीता कर्तव्यम। हाँ, कोई और शास्त्र की क्या जरूरत है जब गीता जैसे महान शास्त्र है। वो तो मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं महाभारत का भाग है हम नहीं पढ़ेंगे। तो तुम भाड़ में जाओ यार, हमको क्या मतलब है तुम जैसे लोगों से हम तो जब भगवान की वाणी है उसको तो हम सुनेंगे। तो भगवान की वाणी को जब आप गीता का पाठ करते हो तो केवल उस वाणी को दोहराने मात्र से आपके अंदर हृदय में भगवान के प्रति भक्ति आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर मेरे भगवत गीता का एक लाइन भी कोई पढ़ ले, एक श्लोक भी समझ जाओगे तो सारे 700 श्लोक समझ में आ जाएंगे। और एक लाइन भी आपने दिल में पढ़ के अप्लाई कर दिया तो सारा गीता अपने आप अप्लाई हो जाएगा। और ये भगवत गीता में अपने आप वो शक्ति है। तो गीता का आज अपीयरेंस है, तो आप सब आज रिक्वेस्ट है अपने अपने समय में गीता पढ़ सकते हो। जो पूरा 18 अध्याय नहीं पढ़ सकते तो कम से कम आप 15 और 12वां अध्याय जो 20-20 श्लोक है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको दर्शन दिलाता हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा प्रसाद भी बनाना है कुकिंग करना है। मैं गाजर हलवा आधे में रख के आया। मनोज कुमार जी आपका म्यूट कर दीजिए। मनोज कुमार जी आपका आवाज आता है, आप कृपया करके म्यूट कर दीजिए। ठीक है, हाँ 1 मिनट, अभी आप सबको दर्शन कराता हूँ। हरि बोल। हरे कृष्ण। यहाँ धूप नहीं है आज। आज सूर्यदेव, आज सूर्यदेव प्रकट ही नहीं है। हम आ गए इधर प्रभु जी, इसलिए लगता है कि उधर गड़बड़ हो गया। हाँ प्रभु कटक चले गए, वहां भी प्रोग्राम। आज हमारे सब अलग अलग जगह प्रोग्राम है। ये देखिए हमारे बच्चे जो है हलवा बना रहे हैं, हलवा। ये देखिए गाजर का हलवा है प्रभु। हरी बोल, 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 होता है ना। हरी बोल, हरी बोल, डाल दे, डाल और अभी ला और दूध डाल, तब मैं शक्कर डाल दूंगा। अब वो भूज रहा है। तो आपने देखा अभी गाजर हलवा का तैयारी चल रहा है। ठीक है, और प्रभु जी आज तिल खा सकते हैं? भोग क्या लगा कर सकते हैं? तिल क्या तिल चाहिए? हाँ, तिल का भोग लग सकता है और वो वाला ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, तिल एकादशी और दूसरा एकादशी होता है, जनवरी में आता है, सट्टिला एकादशी। अच्छा ठीक। हरे कृष्ण। आपको स्ट्रॉबेरी दिखाता हूँ। स्ट्रॉबेरी हमारे बच्चों ने, कहाँ गया? ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको स्ट्रॉबेरी, वहां दिख रहा है। हाँ प्रभु जी दिख गया वो इधर। दिखा सबको? हरी बोल पर कुछ नहीं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे भी दिखेगा आपको स्ट्रॉबेरी। हाँ प्रभु जी दिखा। हाँ, अगली बार हम लोग पूरा स्ट्रॉबेरी का लगाएंगे, आप सबको स्ट्रॉबेरी का आस्वादन करवाएंगे।
प्रभु जी ये कौन सा गुरुकुल है? ये मेरा रांची का गुरुकुल है प्रभु, झारखंड, हेडक्वार्टर्स भक्ति वेदांत विद्या भवन। हरि बोल। ये देखो हमारे माता लोग सेवा कर रहे हैं, हरि बोल कर दो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत वहाँ अच्छा पे लोग हैं। हरि बोल प्रभु जी, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये देखो ये सारे कुकिंग में लगे हुए हैं। ये हमारे ब्रजनंदन प्रभु हैं। गिरेगा, नीचे गिरेगा, उसको अच्छे से। ये देखो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हलवा तैयार, हलवा तैयार। हरि बोल प्रभु जी। ये हमारे गौशाला इंचार्ज प्रभु जी, डोमन प्रभु। हरि बोल दामोदर प्रभु। हरि बोल हरि बोल। ये देखो हमारे बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अभी स्कूल के बच्चे आएंगे थोड़ी देर में। हरि बोल। ये देखो यहाँ मौसम भी दिखा तो आप सबको। नहीं तो छोड़ रहा है। प्रभु जी एकदम पीला पीला हो गया मौसम्बी। अरे मौसम्बी मौसम्बी। जय जय हो राधा। जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अंदर जाके दर्शन दे। आप सबको अंदर से दर्शन। घर में थोड़ा समय लगेगा। ये देखो हमारे बच्चे करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। आपको अल्टर में दर्शन कराता हूँ क्योंकि फिर बाद में आपको होगा नहीं। ये देखो हमारे बच्चे श्रृंगार कर रहे हैं अभी। जय हो राधा। जय श्री श्री राधा भगवान की जय। हमारे भक्त कैसे। जय राधा रमन की जय। सुंदर प्रभु, सुंदर अद्भुत। की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण राधा रानी जी दिल्ली असते ना। मेरे राधा रमन। राधा रानी बहुत सुंदर दिख रही है प्रभु जी, फोटो खींच के भेजिएगा हमें। हाँ आएगा, दर्शन आएगा सबको। ये देखिए यहाँ फूल वूल से पत्ते, मौसम्बी भी तोड़ दिए। लटकेगा ना। हाँ देखिए। जय गौर काय। जय गोविंदाई। देखिए आप सब यहाँ आके सेवा करना चाहिए। बस हरि बोल नहीं चाहिए। लाइक्स और फेसबुक लाइक नहीं चाहिए मेरे को। आइए सेवा करिए। आपको चरण दर्शन करा देता हूँ। जरूर आएंगे प्रभु जी हम। जैसा आप लोग आएंगे वेरी गुड। राधा रानी के भी चरण दर्शन कराइए ना। राधा रानी के चरण दर्शन करा दो। जय। थोड़ा सा हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय राधा हरि रानी। बोल हरि बोल। राधे किशोरी दया करो। हरि बोल। हरे बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। आपको मोक्ष मिल जाएगा, आज भगवान का दर्शन हो गया। हरि बोल। एकादशी महामहोत्सव की जय। जय हरे कृष्णा। जय एकादशी महोत्सव की जय। प्रभु जी गुरुकुल थोड़ा और दिखाइए ना। आपको सुनिए, मैं खेत दिखा रहा हूँ। खेत दिखाया था लास्ट टाइम हाँ हमने, जो हमने देखा। आप क्लास में दिखाया था क्या? नहीं ना, दिखाया था। नहीं प्रभु जी नहीं दिखाया। हाँ चलो, आपको आलू आलू का खेती लगाया दिखाता हूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पुआल भी दिखाइए, पुआल पुआल। हाँ पुआल। अरे भैया आप लोग थोड़ा डोनेशन दो पुआल के लिए। पुआल चाहिए, गौ माता खाती है साल भर। ये देखो हमारे बच्चे हैं, चल रहे हैं। चल आजा खेत में, आजा दो, चल भागा दौड़ी करते जाओ। ये देखो कैसे कूद रहे। वहाँ पीछे जो रूम्स बन रहे हैं, लड़कियों के लिए बन रहे हैं, लड़कियों के गुरुकुल के लिए। हरि बोल। हरे कृष्ण। ये रहा पुआल। पेंडा, पेंडा महाराष्ट्र में इसको पेंडा बोलते हैं। ये पुराना पेंडा वहाँ खत्म होगा, फिर ये नया है और लाना है स्टॉक। ये हम राजमार्ग में जा रहे हैं। गुरुकुल में तो आनंद ही आनंद है। ये समृद्धि मार्ग है। समृद्धि मार्ग। अरे ये देखिए लकड़ी है, इतना आप 5 साल खा सकते, इतना लकड़ी है मेरे पास। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ये देखिए यज्ञशाला। जब हुआ और जैसे ये हमारे जीबीसी महाराज हैं, इनको हम लोग जीबीसी महाराज बोलते हैं। जीबीसी महाराज हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्णा। ये सारा जो डेवलपमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये हमारे जीबीसी महाराज ने किया है। हरि बोल। और खासियत ये है, हरि बोल। प्रभु जी कभी अनएंगेज नहीं रहते, प्रॉपर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये देखिए यहाँ गोबर यहाँ डाला जाता है, फिर इसको खेत में यहाँ से लेके जाते हैं बच्चे। ये देखिए नेचुरल मट्टी के स्टेप से, देखिए टपाक टपाक। ये रहे हमारे सरस्वती माता। जय हो सरस्वती। जय भैया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय माँ सरस्वती। जय माँ। चलो आ जाओ, फटाफट जाते हैं खेत में, फिर अपना तो नहीं तो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ये देखिए हमारे बच्चे मून लैंडिंग से काम करते। देखो ये मशीन दिखा रहे उनको, दिखा आगे खींच। ट्रॉली वो दिख रहा है, ट्रॉली आप लोगों को। ये जो मून लैंडिंग हुआ था 1969 में, तो वो जो रोवर था वो यहाँ आ गया था, गिर गया था नीचे। वो देखिए हमारे गुरुकुल में, यहाँ लेके नजदीक। ये देखो जल्दी लेके आओ। क्या कर रहा है, जल्दी लेके आओ ना। ये देखो लैंड रोवर है, देखो इसमें बैठेंगे आप चांद पे जा सकते हैं। हरि बोल। लैंड रोवर बैठो सब लोग उसपे। हरि बोल। ए संभाल के ये मजे देखो। ये जीवन कहाँ मिलेगा। आप लोग फ्लैट में आर्थराइटिस से सब घुटने पकड़ के बैठे। सही बात है। अभी ये देखिए बजाएंगे कि नहीं?
ये देखिए ये मार्ग जाता है आगे नदी की तरफ। ये देखिए अभी ये बेटा ये खोलो गेट। ये देखिए हमारा गेट इतना इंटरनेशनल है, हाई क्लास सिक्योरिटी देखिए। इसका जो लॉक है, ऐसा नहीं खोलते, तेरे को पता नहीं है। निकल कहाँ रे, इसको निकल। हाँ ये देखिए ये जो लॉक है इसका पासवर्ड किसको भी पता। नीचे से बेटा, नीचे से भी खोलो इधर नीचे। हाँ लॉक, ये देखो नीचे भी और एक लॉक है, डबल लॉक है ये देखिए, ये डबल लॉक है। इसको खींच ऐसा, हाँ शाबाश, हाँ बंद कर उसको, शाबाश शाबाश, हो गया। ये देखिए ये डबल लॉक है, ऐसा लैच है ये। खुलता है कैसे, खींच उसको। हरी वो निकाल। आगे देखिए आलू पूरा लगा हुआ है, आपको दिखाऊंगा। ये सब हमारे बच्चों ने किया है। हाँ ये देखिए अभी देखिए राजमार्ग बना हुआ है, तो खोल दो बेटा इसको अच्छे से। हट जाओ पहले राजमार्ग से। अभी तुम लोग राजमार्ग में चल के जाओ। देखो बच्चों ने बनाया राजमार्ग खेती में जाने के लिए। हाँ ये देखिए, उसके बाद ये यहाँ लगा हुआ है मूली, ये सरसों है, सॉरी बच्चों को ज्यादा मालूम है। ये सरसों है, सरसों। हाँ और यहाँ आगे आलू है, आलू दिख रहा है, आलू हाँ दिख रहा है प्रभु, दिख सीधा रहा है। आलू 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 झारखंड में आलू चावल ये सब ज्यादा होता है। आलू तो अभी थोड़े दिन में निकलने वाला ही होगा प्रभु जी। हाँ इधर आलू खाने के लिए कभी बंदर भी आने लगता है, पहले बंदर नहीं आते थे। हाँ बच्चे बताएंगे, बताओ रे बच्चों इसका क्या कुआ का खासियत है, बताओ। इधर आओ, इधर खड़े हो, बताओ क्या बता रहे, थोड़ा पीछे से कैमरा, बताओ क्या है खासियत। ऐसा तो लगता है कि ये जादुई कुआं है। हाँ और क्या होता है इसमें, पानी खत्म होता है कि नहीं है? हरी बोल हरी बोल। पानी खत्म नहीं होता, देखिए। आ जाओ नीचे आओ। ये राजमार्ग दिखाओ सबको। ये राजमार्ग नहीं बनाया, स्कूल के बच्चे गिर जाएंगे इधर। ये देखिए ये भी ये सरसों है, देखिए धनिया बीच में है, साइड से सरसों है। ये देखिए धनिया है, इधर आलू है ना, आलू है, पालक है, यहाँ भी मेथी है। आ जाओ। हरी बोल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ ये तो छोटू तो वाहन प्रभु का ही बेटा है। हाँ प्रभु जी, सूर्यांश मेरा ही बेटा है। हरी बोल। हरे कृष्ण। ये देखिए उसके बाद यहाँ से रास्ता नहीं है ना, इधर से जाएंगे, छोड़ देंगे आ जाओ, वहां से आ जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु जी गर्ल्स हॉस्टल दिखाइए ना। गर्ल्स हॉस्टल अभी कंस्ट्रक्शन में, जाके दिखाता हूँ। ये देखिए जो है ये यहाँ लगा हुआ है सरसों, ये पूरा सरसों लगा है, DDLJ। और ये जो है देखिए पूरा है आलू। हरी बोल। हरे कृष्ण। और ये रहा आपका सरसों है, और आगे चना लगा है ना रे, क्या लगा है? चना मटर भी है प्रभु जी, मटर। हाँ मटर। हरी बोल। वैसे रांची का मटर बहुत फेमस है प्रभु जी। हरी बोल। हाँ ये देखिए यहाँ पे भी लगा है सरसों।
अभी अगला एक महीना दिक्कत ही नहीं, सिर्फ सरसों का साग खाया जाएगा। ये देखो, ये हमारा प्रॉपर बिस्लेरी कंपनी का वेल है ये। ये जो पानी है सबसे प्योर, सबसे प्योर। बच्चा पी के दिखा रहे, निकाल। प्रभु जी वीडियो बंद हो गया। हाँ वीडियो बंद हो गया। एक मिनट, क्या हो गया? नेटवर्क उधर नहीं है प्रभु, उधर नेटवर्क। हाँ दिख रहा है अभी है। ये रुको, ये आ गया हट जाओ। हाँ आ गया, देखो। अरे देखिए पानी देखिए कितना प्योर है। देखो बच्चे पी के दिखाएंगे, देखो। देखो एकदम प्योर पानी, देखो एकदम प्योर मतलब 100% प्योर पानी। देखो ये पिएगा ना, बनते उतना ही निकालो, ज्यादा क्यों निकालो बेटा? हो गया, देख लिया लोगों ने। छोड़ो अभी रख दो। आ जाओ, अपने को जाना है, टाइम कम है। ठीक है, ये है। इसके पीछे वहाँ थोड़ा लैंड है, ये तालाब है, उसके पीछे लैंड में हम लोग कॉस्मोलॉजी मॉडल बनाने वाले हैं। चलो बच्चा, चलो। आपका कितना लैंड है प्रभु जी? प्रभु जी लैंड तो देखो, हमको तो दान में 6 एकड़ मिला है। बाकी ये जो खेत है वो प्रधान जी ने हम सबको दिया है सेवा में। इसके अलावा भी कहीं भी कुछ कर दिया तो गांव वाले मदद करते हैं, बहुत लविंग एंड कोऑपरेटिव है सब। वेरी गुड प्रभु जी, धन्यवाद। यहाँ से आपको वो लड़कियों का, वो देखिए वहां भी लगा हुआ है। पीछे क्या लगा बेटा? आलू लगा है? क्या लगा है? वहाँ क्या लगा है? हाँ वहां भी देखिए, आपको दूर में दिखाई दे रहा है लैंड, वहां भी सरसों लगा हुआ है। वहां जाएंगे नहीं हम लोग। आप लोग फरवरी में आइएगा तो पूरा वो पीला पीला फूल। इसमें मकई निकाला था पूरा बारिश के वाले सीजन में। कैसे चार्ज करेंगे? अब काला वाला नहीं तो अपने रूम में व्हाइट वाला होगा। हाँ क्या जल रहा है ना? सुन, उसमें वो डाल, शक्कर डाल, 10 किलो शक्कर डाल उसको जल्दी। गाजर हलवा, गाजर